महादेव मंदिर में भी जल प्रलय की तस्वीरें देखने को मिली। टपकेश्वर महादेव मंदिर पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। पूरे मंदिर के अंदर पानी और मलबा ही नजर आ रहा है। मंदिर की साफ सफाई का काम शुरू कर दिया गया है और माना जा रहा है कि बहुत जल्दी साफ सफाई का काम भी पूरा हो जाएगा। तो बड़ी खबर जहां आपको बता दें कि देहरादून के सहस्त्रधारा में किस तरह से बादल फाड़ तबाही आई थी और उसके बाद जो टपकेश्वर महादेव का मंदिर है वहां पर पूरी तरह से मलबा ही मलबा देखने को मिला था और वो पूरी तरह से डूब चुका था। तो उसके बाद कई तरह के कयासबाजी भी लगाई जा रही थी, लेकिन अब फिलहाल काम शुरू हो चुका है। मंदिर की साफ सफाई की जा रही है, चाहे प्रांगण हो, और श्रद्धालु भी लगातार पहुंच रहे हैं और कोशिश यही किसी तरह से महादेव के दर्शन हो पाए। लेकिन अभी ऐसे में मंदिर समिति और प्रशासन का ये कहना है कि साफ सफाई का काम शुरू अनुमति नहीं है। और देखिए, ये टपकेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण की तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं। दीपिका मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। दीपिका, चूंकि देखिए टपकेश्वर महादेव मंदिर पूरी तरह से जलमग्न हो चुका था, लेकिन अब साफ सफाई का काम भी शुरू हो चुका है। फिलहाल प्रशासन या फिर मंदिर समिति के लोगों का क्या कुछ कहना? जी बिल्कुल, देखिए बीते दिनों जब सहस्त्रधारा आईटी पार्क के पास बादल फटा था, उसके बाद कहा यह भी गया कि आसपास 2 से 3 जगह बादल फटा है, जिसका नतीजा यहाँ जो तमसा नदी है वहां पर देखने को मिला। हम इस वक्त टपकेश्वर महादेव मंदिर में है, जो बिल्कुल जलमग्न हो गया था। नीचे तमसा नदी है, उसका जो प्रवाह है वो इतना ज्यादा हो गया था कि आप देखेंगे नदी इतनी नीचे है और अभी भी इसका जल प्रवाह, आप जल स्तर देखिए कितना तेजी से पानी जो ऊपर से आ रहा है। और मैं आपको बताऊंगी, आपको हैरानी होगी कि ये पानी जो है ये पूरा इस मंदिर के ऊपर, यानी कि जहां पर ये अभी युवा साफ सफाई कर रहे हैं, पूरा यहाँ तक जो ये पानी है, ये मलबा है, आप देखेंगे पहुंच गया था। और अभी भी देखिए कितना मलबा यहाँ से निकल रहा है, इसकी साफ सफाई जो है वो चल रही है। मैं आपको दिखाऊंगी दोनों के बीच कितना अंतर है, कितनी ऊंचाई में ये मंदिर है और नीचे देखा तमसा नदी है। लेकिन इसका प्रलय जल स्तर इतना बढ़ गया था कि पूरा ऊपर मंदिर को अपनी चपेट में ले लिया था और यहाँ पूरा कीचड़, मैं दिखाऊंगी, पूरा कहा जा रहा है कि ऊपर तक पूरा जो पानी है वो पहुंच गया था। देखिए वहाँ पर कुछ झाड़ियां भी अटकी हुई हैं, पेड़ से टूटी हुई टहनी अटकी है, तो आप समझ सकते हैं कितना ऊपर तक पानी आया था। और वो नतीजा यही था कि पूरा अंदर मंदिर में मलबा ही मलबा फंस गया था। लेकिन लगातार तब से लेकर अब तक जो सफाई है वो चल रही है। वहाँ सामने एक पुल भी था जो टूट चुका है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, कैमरामैन से कहूंगी जरा दिखाए। देखिए इस पार से उस पार जाने के लिए जो ये हनुमान जी की मूर्ति है, इस पार जाने के लिए वहाँ पर एक छोटा सा पुल था, लेकिन पानी इतना ऊपर उसका स्तर इतना ज़्यादा था कि वो पुल जो है उसकी चपेट में आया था। पुल टूट जाता है, अब लोगों को काफ़ी घूम के यहाँ पर आना पड़ रहा है और फिलहाल मंदिर से यहाँ नहीं जा सकते उस पार हम। अभी सीएम धामी कल यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द जो निर्माण कार्य है उसको पूरा किया जाए। लगातार जो मंदिर के सेवक हैं, आचार्य हैं और यहाँ के जो युवा हैं वो लगातार मंदिर की सफाई कर रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगी, सामने एक लिफ्ट भी थी जो विकलांगों के लिए बनाई गई थी, वहाँ पर आप देखेंगे कितना मलबा, कितना कीचड़ है कि काफी देर से, लगभग आधा पौना घंटा हो गया यहाँ सफाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक देखिए पानी मलबा जो है वो निकल नहीं पाया है। तो आप समझ सकते हैं कितना पानी यहाँ पे आया था, मलबा यहाँ पे आया था। जो यहाँ पर रात को ठहरे हुए थे उनकी आंखों में अभी भी आंसू है। उनका कहना है कि 13 लोग थे यहाँ पर वो, और रस्सी से जान बचाकर, पकड़ के अपनी जान बचाकर वो यहाँ से भागे हैं। और अभी भी आसमानी आफत का जो रौद्र रूप है वो शुभांगी हम लगातार उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पर देख रहे हैं। लेकिन शुभांगी, यहाँ पर दीपिका, चूंकि जो तस्वीरें अभी तक सामने आ रही है उन तस्वीरों के आधार पर समझा जा सकता है कि स्थिति अभी कंट्रोल में नहीं हुई है। लोग वहां पर सेल्फी ले रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। क्या प्रशासन की तरफ से कोई विशेष गाइडलाइन जारी की गई या उस लोकेशन से, उस जगह से लोगों को दूर रहने की सलाह दी जा रही है? हो सके तो थोड़ा लोगों से भी जरा बातचीत करके पूरे मामले को समझने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो है लोगों से अपील की जा रही है। जब मालदेवता में जो सड़क है वो ध्वस्त हो गई थी लगभग 100 मीटर तक, तब लगातार ये अपील की गई थी कि आप जाके वहाँ सेल्फी ना लो, लेकिन लोग मानते नहीं है। वहाँ जाके सेल्फी ले रहे थे, वीडियो बना रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी जान को नुकसान जो है वो पहुंचा। तो लगातार जो हमारे पुलिस प्रशासन है, जिला प्रशासन, वो लगातार अपील कर रहा है कि आप पास जाके सेल्फी ना ले। हमें बातचीत करेंगे, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो यहाँ पर साफ सफाई कर रहे हैं। भैया यहीं से आप? हाँ जी, नहीं मंदिर से नहीं है, मोहिनी रोड से। अच्छा, हाँ जी, जानकारी मिली कि उस दिन काफी पानी ऊपर तक, हाँ जी, जानकारी कहाँ तक पानी पहुंच गया था? पूरा ऊपर तक चला गया था, यहाँ से ऊपर तक चला गया था इसका पानी। काफी नुकसान हुआ है। मूर्ति भी चली गई है यहाँ से, हाँ, पीतल की मूर्ति थी, ये भी चली गई है पूरी। हाँ जी। अच्छा, कब से सफाई कर रहे हैं आप यहाँ पे? कितने घंटे हो गए? लगभग 2-3 घंटे हो गए। हाँ जी, पानी बहुत ज्यादा यहाँ पे, हाँ, लिफ्ट के अंदर चला गया है पूरा पानी, काफी चला गया था। कल परसों में तो काफी लोग आए हैं, काफी काम किया है, सभी कर रहे हैं जो लोग आ रहे हैं। हाँ जी। आप कहाँ से? भैया यहीं से? रायपुर। अच्छा, सफाई करने के लिए? हाँ, स्पेशली आए यहाँ पे। हमने देखा इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसा जल प्रलय, हमने खुद फर्स्ट टाइम देखा यहाँ पे। हाँ, इस तरह का। बता रहे हैं यहाँ जान बचाकर काफी मुश्किल से भागे लोग।
उस टाइम तो हम यहाँ पे थे नहीं, लेकिन सुना है हमने ऐसा कुछ हुआ यहाँ पे। कुछ हम यहाँ के जो मंदिर के पंडित जी उनसे बातचीत करेंगे। आप यहीं से मंदिर में रहते हैं आप? मंदिर में नहीं रहता हूँ मैं, जो आया हूँ जो यहाँ। अच्छा, अभी यहाँ पर देखा परसों रात में जो पर्ले आई थी, अब थे? हाँ हाँ, वो जो सो परले बहुत जो सो तगड़ी आई है, यहाँ बहुत क्षति हुआ है, मंदिर वगैरह टूट गया। यहाँ पुल था इस पार से इस पार होने के लिए, उस मंदिर में माँ जगदम्बा के यहाँ जाने के लिए वो भी रास्ता बंद हो गया। अब जो सो उस रास्ता के कार्य चल रहा है। देखिए, कहा जा रहा है कि रस्सी पकड़ के भागे, जान बचाई अपनी। हाँ 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 हाँ, ऐसा हुआ है यहाँ। जो सो बहुत जो सो भगवान की कृपा थी। हाँ, भगवान की कृपा था यो बहुत। ठीक है, तो हम कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। आप ऐसे पूछ रहे, आप ऐसे कि इतनी पर्ले आई? नहीं, ये तो पहली बार हुआ इस बार। बहुत पहले 2-3 साल पहले आया था, लेकिन इतना नहीं आया था। मूर्ति बह गई है। मूर्ति है, यहाँ की मूर्ति बह गई। यहाँ शिव जी का मूर्ति था, बह गया। आप तो जलाभिषेक करने आते होंगे हर साल? हाँ हाँ, लोकल ही है, यहीं पे पास में ही है घर, बिल्कुल। ऐसा मंदिर कभी देखा? कभी नहीं देखा ऐसे। कीचड़ पूरा हो गया यहाँ पे, है ना। ऐसा कभी नहीं देखा हमने, पहली बार ही देखा है। क्या मानते, क्या कारण है इसका कि जो विकास का निर्माण कार्य हो रहे हैं उसके लिए वो भी इसका कारण है? मे भी हो सकता है। ठीक है दीपिका, आप अपने बातचीत के सिलसिले को आगे जारी रखिएगा। फिलहाल जो जानकारी और तस्वीरें साझा की है उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, तस्वीरें भी लगातार साझा कर रहे हैं किस तरह की स्थिति अभी मौके पर देखने को मिल पा रही है। अगली बड़ी खबर, जहां उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 3 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के कई जिले हैं जो मौसम विभाग की तरफ से चिन्हित किए गए, जिसमें देहरादून, टिहरी और बिजली गिरने की संभावना तक जताई गई है। भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, जहां मौसम विभाग ने गढ़वाल मंडल के भी कुछ जिले हैं जहां पर भारी से बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है, इस तरह का अनुमान फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। हालांकि मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है अमूमन तौर पर वो सच ही साबित हुई है, लेकिन अभी फिलहाल उम्मीद और यहाँ पर प्रार्थना यही की जा रही है कि देवभूमि में और ज्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि उत्तराखंड को पहले से ही इस आसमानी आफत की वजह से, आपदा की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब अगले 3 घंटे और ये बड़ी चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से, जहां पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, उसमें देहरादून भी है, टिहरी भी है, पौड़ी भी है और तमाम ऐसे जिले हैं जिनको चिन्हित यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से किया गया। अगली बड़ी खबर, जहां मौसम विभाग की चेतावनी सच साबित हुई है। बड़ी खबर, पचवादून में सुबह से लगातार बारिश हो रही है। पचवादून में झमाझम बरस रहे हैं बादल, नदी नालों के उफान पर आने की संभावना जताई जा रही है। तो बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से पचवादून के लिए भविष्यवाणी की गई थी कि आने वाले समय में यहां पर बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा और पचवादून में सुबह से ही लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है वो सच साबित हुई है, जहां पर पचवादून में सुबह से बारिश का सिलसिला देखने को मिला। वहीं टिहरी के चंबा में पीने के पानी की कमी है। आपको बता दें कि यहाँ नागनी इलाके में जो पंप हाउस था वहां भूस्खलन हो गया है। अब इससे पंप पूरी तरह से बंद हो गया, जिसके कारण चंबा शहर और आसपास के जो भी गांव हैं वहां पर पानी नहीं पहुंच पा रहा। जल स्थान विभाग ने लोगों को पानी पहुंचाने के लिए टैंकर भेजने शुरू कर दिए हैं, लेकिन पंप हाउस को ठीक करने के लिए बारिश का रुकना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब बारिश बंद होगी तब ही अधिकारी मरम्मत का काम कर पाएंगे। लाइन पे तो देखिए, टिहरी में सड़कों पर सैलाब देखने को मिल रहा है, क्योंकि घरों में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। टैंकर के माध्यम से अब पानी लोग ले रहे हैं, क्योंकि जहां से जिस पंप से पानी आता था वहां भूस्खलन हुआ, जिसकी वजह से पंप से पानी नहीं आ पा रहा। ये हवा घर से आगे मोड़ पे। वहीं चमोली के कुंथरी फाली गांव में आई आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। अब इसी बीच एक बहुत बड़ी राहत की खबर सामने आई है, जहां मलबे में फंसे एक व्यक्ति कुंवर सिंह को लगभग 16 घंटे बाद जिंदा बाहर निकाल लिया गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ है, जहां कुंवर सिंह की हालत स्थिर बताई जा रही है।
तो बता दें कि उन्हें फिलहाल तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। प्रशासन का ये कहना है कि बाकी लापता लोगों की तलाश अब तेज कर दी गई है और राहत और बचाव कार्य में कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही। हल्ला मत करना, कोई नहीं, सीधे यहाँ से ना वही देखिए, चमोली में बादल फटने से तबाही का मंजर देखने को मिला, जहां बारिश, लैंडस्लाइड और आसमानी आफत की वजह से लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। वहीं नंदानगर का अगर जिक्र किया जाए तो घाट और धुरमा गांव में ऐसी भयानक तस्वीरें सामने आई जिसने भी देखा हर कोई डरा हुआ महसूस कर रहा है। उसी पर ये रिपोर्ट देखिए। चमोली में फटा बादल, आसमान से बरसी आफत। बादल फाड़ तबाही, भारी आफत आई। मलबे का अंबार, कई लोग लापता। पहाड़ों पर जिंदगी की तलाश, अभी भी जगी है आस। धीरे धीरे सितंबर का महीना बीतने वाला है, लेकिन मानसूनी आफत अभी खत्म नहीं हुई। देवभूमि उत्तराखंड में एक बार फिर से आसमानी आफत आई है। चमोली के नंदानगर में बादल फटा, जिससे सब कुछ तहस नहस हो गया। हंसती खेलती जिंदगी इस कदर खामोश हो गई कि किसी को कुछ भी पता न चला। जो जगह कुछ दिन पहले लोगों के लिए सुकून का जरिया हुआ करती थी, अब वहां मलबे बिखरे हुए पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं। जो आंखें चमोली पहुंचकर वहां के खुशनुमा नजारे को देखने के लिए ललायत रहा करती थी, अब वहां सिर्फ तबाही के मंजर देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरों को देखकर बिल्कुल साफ, जहां कुंतरी गांव में कई घर मलबे की चपेट में आ गए, तो वहीं कुछ लोगों का अभी तक पता नहीं लग पाया है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचने की कोशिश में जुटी है, लेकिन हालात इतने भयावह हैं कि वहां पर प्रशासन की टीम को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जनपद चमोली में नंदानगर घाट स्थान है, वहां पर गांव में बादल फटा है और बादल फटने के कारण कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। 2 गांव हैं बेसिकली। एक गांव है कुंतरी लगा फाली, इसमें 8 लोग, और दूसरा है धुरमा, इसमें 2 लोग अभी लापता चल रहे हैं। कुछ पशुओं की हानि बताई गई है। राहत बचाव टीमें रात में ही घटना के तत्काल बाद मौके पर पहुंच गई थी। उनके द्वारा राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। चमोली में आई आपदा पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चिंता व्यक्त की। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि जनपद चमोली के नंदानगर घाट क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि से आसपास के घरों को क्षति पहुंचने की दुखद सूचना प्राप्त हुई। स्थानीय प्रशासन, पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटी है। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूँ। उत्तराखंड के गढ़वाल से बीजेपी के सांसद हैं अनिल बलूनी उत्तराखंड में भूस्खलन पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंचे। इस दौरान रास्ते में भूस्खलन होता देख वो रुक गए। अपनी गाड़ी से उतरकर वो बाकी लोगों को पीछे आने को कह रहे थे। तभी पहाड़ इतनी तेजी से भरभरा कर नीचे गिर पड़ा कि अनिल बलूनी भी घबरा गए और तेजी से पीछे की ओर भागे। उत्तराखंड में भारी बारिश का जबरदस्त अलर्ट है। मौसम विभाग ने देहरादून समेत कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया, जैसे देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, ऋषिकेश, चंबा, मसूरी, धनौल्टी, देवप्रयाग, भोगपुर, घनसाली, शिवपुरी। उत्तराखंड के लिए 5 दिन बेहद अहम है, क्योंकि मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अब ऐसे में ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक पूरी तरह से खत्म हो पाता है और जिंदगी की जंग कब